नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारी इस खास पेशकश के साथ पुलिस का कांस्टेबल, मंत्रालय का स्टाफ, यूपी से तेलंगाना तक सॉल्वर गैंग के तार, छात्रों के टैलेंट के लुटेरे, सपनों के सौदागर सॉल्वर गैंग का आज पर्दाफाश। कृष्णा जी, मेनू देखिएगा। हमारा बेटा मेरिट लिस्ट में तो आ जाएगा ना? अरे काहे नहीं आएगा भाई, पैसा लाए हैं। ये ट्रेलर फिल्मी है लेकिन कहानी असली है। चेहरे असली, कारनामे फिल्मी। दोबारा अगर परीक्षा देनी पड़े तो मेरिट लिस्ट ला पाएंगे? दोबारा कह देंगे। ये सवाल हर वो होनहार पूछता है जब उसके पास ये गैंग पहुंचता है, लेकिन बड़ा ऑफर देख मुंह बंद कर लेता है और एक बड़े साजिश का साझेदार हो जाता है। कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बन के परीक्षा दीजिएगा, आपका साल भर का सैलरी एक साथ डाल देंगे आपका खाता में। आज कहानी ऐसे ही नौजवानों की जो शॉर्टकट से पैसे कमाना चाहते हैं, और पर्दाफाश उन चेहरों का होगा जो हजारों होनहारों की जिंदगी से खेलते हैं। आज खुलासा उन गैंग्स का जो इतने चालाक, इतने शातिर कि सालों तक मेहनत करने वाले छात्रों की नौकरी पल भर में छीन लेते हैं और किसी नाकाबिल के सिर सफलता का सेहरा बांध देते हैं। पेंडेंट में बोलो, कान से सुनो। अब चश्मे का बाईं ओर का बटन दबाइए, इसे स्कैनर कहते हैं। कितना चाहिए, कौन सा चाहिए? ये खेल सालों से चल रहा था। इन तक पहुंचना आसान नहीं था। पुलिस एक जगह घेरती तो दूसरी जगह पहुंच जाती। पुलिस सेटिंग की एक तरकीब की पोल खोलती तो दूसरी तकनीक के साथ खेल शुरू हो जाता था। उतरने से पहले पेपर को जला दीजिए, समझे? उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा के साथ ही शासन प्रशासन की परीक्षा भी लेता है सॉल्वर गैंग। सिपाही से लेकर पीसीएस तक की परीक्षाओं में सेंध लगाने की तैयारी में रहता है सॉल्वर गैंग। सिपाही चपरासी से लेकर के सीनियर पीसीएस अधिकारी भी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑपरेशन सॉल्वर गैंग आसान नहीं था। आज हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चों के भविष्य से खेलने वाली ये गैंग कैसे होनहारों की नौकरियां छीन लेते हैं। इस सेटर्स के माफिया को खत्म करने के लिए एक टीम असेंबल करनी है। ये लोग यहीं के हैं, बनारस के। इन सब के नंबर्स ट्रैकिंग पे डाल दो। रंगे हाथों पकड़ेंगे सबूत के साथ। और एसटीएफ इनके गिरबान तक कैसे पहुंची। सॉल्वर गैंग के बारे में यूपी एसटीएफ ने जो खुलासा किया उसे आप अभी तक फिल्मों के जरिए देखते समझते थे। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम ये शो लेकर आए हैं। आपको लगता होगा कि ये गैंग कुछ ही परीक्षाओं में धांधली करता होगा, लेकिन सच ये है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में गड़बड़ी कर सैकड़ों लड़कों की नौकरियां छीन लेते हैं। इनके तार यूपी से लेकर दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। हिंदुस्तान की हर सरकारी नौकरी में इनके लोग हैं जो बहुत ही शातिर तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों रुपए लेकर धांधली करते हैं। तो सबसे पहले हम नोएडा में गिरफ्त में आए सॉल्वर गैंग को समझते हैं, फिर बताएंगे कि यह गैंग कितने हाईटेक हैं। नोएडा सेक्टर 58। सरकारी नौकरी में धोखाधड़ी करने वालों को पहचानिए। ये आपके बच्चों के गुनहगार हैं। ये छात्रों के करियर बर्बाद करने वाले शातिर सेटर्स हैं। 29 नवंबर को नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सॉल्वर गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त इन्हें पकड़ा गया, ये सभी एक परीक्षा में शामिल होने गए थे। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 62 में एक परीक्षा केंद्र है आयोन डिजिटल, जहां पर परीक्षा थी। उस परीक्षा केंद्र पर ये संज्ञान में आया कि कुछ लड़के, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने आए हुए हैं। सुबह 8:15 पर इनमें 3 लड़के दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए हो रही परीक्षा में किसी और की जगह आई कार्ड लेकर पहुंचे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान इनकी पोल खुल गई और इन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कोई देर नहीं की और तुरंत परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अर्पित, दिनेश चौधरी और अमन नाम के 3 लड़कों को कब्जे में ले लिया। और उनको जब पुलिस ने
गिरफ्तार किया जब पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए अपने पास दिया, अपने कब्जे में, और उसके बाद उनसे पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकल के आई। पुलिस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ी धांधली चल रही है, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो तीनों ने और 6 सेटर्स के नाम बताए, जिन्हें पुलिस ने परीक्षा केंद्र के बाहर पकड़ लिया। लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि इस गैंग में पुलिस वाले भी शामिल हैं। दिनेश जोगी, कांस्टेबल रविंद्र कुमार, कांस्टेबल मंजीत सिंह, शिव कुमार, मुकेश और सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ये बेसिकली एक गैंग है जो सॉल्वर अवेलेबल कराते हैं। जिस भी तरह का एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी का, एएसओ का, या और भी जो रेलवे के या और भी जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें ये लोग जो भी अभ्यर्थी है जिससे इनकी डील होती है, उसकी जगह पर किसी अन्य बंदे को, जो सॉल्वर जिसको हम कह रहे हैं, उसको ये अवेलेबल कराते हैं, वो एग्ज़ाम देता है। दिनेश जोगी गिरोह का सरगना है, जिसने रक्षा मंत्रालय में नौकरी पाने के लिए सॉल्वर की मदद ली थी। कुछ ही दिनों पहले वो रक्षा मंत्रालय में एएसओ के पद पर ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसका भंडाफोड़ हो गया। कांस्टेबल रविंद्र दिल्ली के मुंडका में तैनात है, तो कांस्टेबल मंजीत की ड्यूटी वेलकम थाने में थी। लेकिन ये वर्दी की आड़ में सॉल्वर की मदद से नाबालिग लड़कों को नौकरी दिलाने में जुटे थे। अर्पित, अमन और दिनेश पैसे लेकर दूसरे की जगह पर परीक्षा देने आए थे। उसको ये लोग कैसे करते थे या कैसे अंजाम देते थे, उसका जब पूछताछ की गई तो संज्ञान में आया कि इन लोगों के पास एक ऐप है जिसमें 2 लोगों का फोटो अगर उसमें ऐप में डाल दें तो वो दोनों को मिक्स करके एक ऐसा फोटो बना देता है जिससे दोनों का चेहरा मिला जुला लगे, और उससे वो एक फर्जी डीएल या कोई भी आईडी बना के तैयार करते थे, ताकि जो सॉल्वर अगर जा रहा है तो उसका चेहरा जो है, और सॉल्वर भी इनके पास बहुत सारे थे, तो यथासंभव प्रयास करते थे कि मिलते जुलते चेहरे वाले सॉल्वर को अवेलेबल कराएं। तो इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों से इन्होंने पैसा लेके और दूसरा सॉल्वर अवेलेबल करा के और कई सारे लोगों का इस तरह के एग्जाम दिलवाया, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट भी हुए होंगे। लेकिन इस बार इनकी सारी चालबाजी पकड़ ली गई और गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। यही नहीं, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में एक आयकर इंस्पेक्टर और गृह मंत्रालय में तैनात एक कर्मचारी की भूमिका भी सामने आई है। आयकर इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए एक आरोपित का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में गैजेट्स और कैश बरामद किया है। इनके पास से 3 कार बरामद हुई हैं, इनके मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स हैं उनकी यूनिफॉर्म्स बरामद हुई हैं, और उसके अलावा जो कैश है इनके पास लगभग 2,10,000 रुपये कैश बरामद हुआ है, और कई सारे फर्जी डीएल बरामद हुए हैं, जिसको मैं अभी आपको बता रहा था कि फर्जी डीएल बना के उस पर मिलती जुलती फोटो चिपका के सॉल्वर को प्रवेश दिलाने में काम आते हैं। नोएडा पुलिस की माने तो ये गिरोह पिछले 3 साल से सक्रिय था और फर्जीवाड़ा कर करीब 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी दिलवा चुका है। नौकरी दिलाने के लिए एक व्यक्ति से 10 से 20 लाख रुपए लिए जाते थे। जैसे एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, रेलवे आज में अपने सॉल्वर्स प्रोवाइड करते थे, जिसके एवज में मैं कैंडिडेट से मोटी रकम लेते थे। अभी तक थाना 58 टीम के द्वारा 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 100 से 150 कैंडिडेट्स की नौकरियां इस सॉल्वर गैंग में अभी तक लगवाई हैं। 28 नवंबर 2020 को एसटीएफ ने गोरखपुर में भी एक सॉल्वर गैंग का खुलासा किया था और 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये गैंग दिल्ली में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल कराने की तैयारी में था। नोएडा में फिलहाल जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही शामिल हैं, तो गोरखपुर की गिरफ्तारियों के बाद फरार अच्युतानंद उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है। यानी दिल्ली हो या यूपी, सॉल्वर गैंग में कई कांस्टेबल भी शामिल हैं जो वर्दी की आड़ में कानून से खेल रहे हैं। गोरखपुर में गिरफ्तार सेटर्स में से 3 बिहार से आए थे जो दूसरों की जगह पर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स की भर्ती में गोरखपुर में परीक्षाएं हो रही थी और वहाँ 12 लोग गिरफ्तार हुए। एक पूरा गैंग गिरफ्तार हुआ जो सॉल्वर्स का अरेंज करके एग्जामिनेशन का इम्पर्सनेशन के माध्यम से उसकी शुचिता को भंग करता था
और अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सेलेक्ट होने में मदद करता था। तो ये सब ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था? ये एग्ज़ाम ऑफलाइन था, ये रिटन एग्ज़ाम था और इसमें इसकी शुचिता को भंग करने के लिए सॉल्वर्स का इस्तेमाल होगा। ऑनलाइन परीक्षा हो या ऑफलाइन, सॉल्वर गैंग के पास सरकार की सारी व्यवस्थाओं को तोड़कर जालसाजी करने के तरीके हैं। शुरू में एसटीएफ को लगता था कि सिर्फ ऑफलाइन ही धोखाधड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे सॉल्वर गैंग की दुनिया में एसटीएफ दाखिल हुई, नकल कराने की हैरान करने वाली टेक्नोलॉजी सामने आने लगी। इसके साथ ही कई ऐसे चेहरे भी बेनकाब हुए जो सरकारी व्यवस्थाओं से ही जुड़े हुए थे और अकूत पैसे कमाने के लिए ब्रिलियंट छात्रों के भविष्य से खेल रहे थे। नोएडा, गोरखपुर, 10 दिन में सॉल्वर गैंग के 24 गुर्गे गिरफ्तार। दूसरों की जिंदगी खराब करने वाले गैंग के सदस्य अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी ऐसे सैकड़ों बाहर घूम रहे हैं जो परीक्षाओं में धांधली की तैयारी में जुटे होंगे। इन चेहरों को देखिए, ऐसे ही चेहरे आपके आसपास होंगे जो आपके बच्चों का हक छीनने में जुटे हैं। इस गिरोह में सिर्फ पुलिस कांस्टेबल ही नहीं है, बल्कि बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके नाम का खुलासा साल 2019 में हुआ था। पिछले साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब किसी भी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए इस सॉल्वर गैंग के लिए हर जवाब तलाशने में लगी है एसटीएफ और यूपी पुलिस। इन सवालों का जवाब जानने के लिए एसटीएफ ने अंजुलता की गिरफ्तारी से पहले ही जांच तेज कर दी थी और उस जांच के दौरान ये चेहरे सामने आए। सितंबर 2019 में एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने सॉल्वर गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गिरोह ने लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में नकल की बड़ी तैयारी की थी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा लेकर धांधली करने वाले और नकल कराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में नकल कराने से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसटीएफ की टीम उस वक्त चौंक गई जब सॉल्वर गैंग के सदस्यों की शर्ट की तलाशी ली गई। इनके पास 7 ऐसी शर्ट थी जिसमें चिप का इस्तेमाल किया गया था। इनके पास से 7 फुल शर्ट बरामद हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इनबिल्ड है और इस तरह 37 ईयरफोन मैग्नेट बरामद हुए हैं। इनके पास से 1,24,00,000 के 23 चेक बरामद हुए हैं और 25 चेक बरामद हुए हैं जो ब्लैंक चेक। यानी इस गिरोह ने 100 से ज्यादा सीटों का सौदा किया था और परीक्षा में धांधली करने की तैयारी में जुटा था। इसके लिए 1000 रुपए खर्च कर एक शर्ट तैयार की गई थी। इस तरह से 7 शर्ट पर 70,000 रुपए खर्च किए गए थे। एसटीएफ की गिरफ्त में आए सॉल्वर गैंग के सरगना ने बताया कैसे इस शर्ट का इस्तेमाल कर ऑफलाइन परीक्षाओं में नकल कराते थे। मेरा नाम अहमद अली है। मैं इटवा सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूं। मैं विगत कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में डिवाइस और सॉल्वर के थ्रू अनेक बच्चों को पास कराता रहा हूं। एसटीएफ की गिरफ्त में आए अहमद अली अपने गुनाहों को कबूल कर रहा था और वो सब कुछ बता रहा था जिसके जरिए वो नकल कराता था। इस बार आगामी 30 तारीख और 1 तारीख को होने वाली परीक्षा की तैयारी के सिलसिले में हमने फूलचंद यादव से दिल्ली से डिवाइस मंगाई है जो शर्ट युक्त है, जिसकी प्रत्येक शर्ट की कीमत 10,000 रुपये है। अहमद अली डेमो दिखा रहा था और एसटीएफ उसे अपने मोबाइल से कैद कर रही थी ताकि ये समझ सके कि आखिर सॉल्वर गैंग किस लूप होल का फायदा उठाते हैं। इसमें डिवाइस ये है जहां पे सिम लगेगी और इससे हो करके तार पूरे इस पे आते हुए ये कॉलर के चारों तरफ मूव किया हुआ है और उसके स्पीकर के रूप में ये डिवाइस है जिसको कान में डाल देना है और उसके बाद डिवाइस वर्क करना शुरू कर देगी। और इस तरह से बिना भनक लगे सॉल्वर गैंग प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करके कमजोर लड़कों को पास करता था। लेकिन ये तो सिर्फ एक मेथड है। सॉल्वर गैंग ऐसे कई तरीके अपनाता है
जिसकी जानकारी एसटीएफ को नहीं थी, लेकिन वो इसकी तह में जाने की कोशिश लगातार करती रही। इसी दौरान ऑफलाइन परीक्षा में प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर आउट कराने का मामला सामने आया। सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा में कोलकाता की एक प्रिंटिंग प्रेस ने पेपर आउट कराया था। इस मामले में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौशिक कुमार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक मंजुलता कटियार की गिरफ्तारी हुई थी। एसटीएफ की माने तो शुरुआती दौर में प्रिंटिंग प्रेस के अलावा परीक्षा सेंटर से पेपर आउट कर ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की जाती थी। इनमें कई तरीके हैं। कई बार जो प्रिंटर है वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर से जो कुछ समय होता है पेपर के खुलने के और एग्जामिनेशन के कमरे में देने के बीच में पेपर्स लीक हो जाते हैं, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन से इनकी फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप या अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से बाहर भेजी जा सकती है और उन्हीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से जवाब 10-15 मिनट के अंदर में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, हाईटेक गिरोह का पर्दाफाश होता गया और ये गिरोह इतने हाईटेक थे जिन्हें पकड़ना आसान नहीं था। तो ये चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इनके पीछे की कहानी कुछ और भी है, वो बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। इतना ही नहीं, एसटीएफ ने जब जाल बिछाना शुरू किया तो एसटीएफ ने ऑफलाइन धांधली करने वालों के तरीकों की पहचान कर ली थी और इस आधार पर पिछले 2 साल में कई सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऑनलाइन धांधली को रोकना था और वो बायोमेट्रिक तकनीक को कैसे धोखा देते हैं, इस बात को भी समझना था। पेंडेंट में बोलो, कान से सुनो। और फिर इस तरकीब से प्रश्न का उत्तर लिखा जाता रहा। कभी ऐसे लड़के पकड़े गए जिन्होंने अपने कान में बहुत ही छोटे आकार के ब्लूटूथ डिवाइसेस लगा रखे थे और अपने बॉडी के इनर पार्ट्स में, थाइज में अथवा हिडन पार्ट्स में एक छोटा मोबाइल फोन लगा रखा था जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेट कर सकते थे। बाद में परीक्षा के दौरान ऐसी चीजों को ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई तो सॉल्वर गैंग ने नया तरीका अपनाया। अब चश्मे का बाईं ओर का बटन दबाइए, इसे स्कैनर कहते हैं। कितना चाहिए, कौन सा चाहिए? पुलिस एक सॉल्वर गैंग के एक तरीके का काट निकालती तो जालसाज दूसरा रास्ता ढूंढ लेते थे और इसी बीच कैंडिडेट की कार्बन कॉपी यानी परीक्षा देने वाले की जगह पढ़े लिखे छात्र को बैठाने का खेल शुरू हो गया। दोबारा अगर परीक्षा देनी पड़े तो मेरिट लिस्ट ला पाएंगे? दोबारा कह देंगे। कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बन के परीक्षा दीजिएगा, आपका साल भर का सैलरी एक साथ डाल देंगे आपका खाता में। कैंडिडेट का कार्बन कॉपी बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोशॉप के जरिए कैंडिडेट से मिलता जुलता फोटो तैयार किया जाता है और फिर बायोमेट्रिक पहचान में भी छेड़छाड़ किया जाता है। सॉल्वर्स का इस्तेमाल अब और इसलिए आसान हो गया क्योंकि फोटोग्राफ्स को अब डिजिटली मिक्स किया जा सकता है। तो ऐसे में सॉल्वर और अभ्यर्थी दोनों को फोटो मिक्स करके ऐसी फ़ोटो बनाई जा सकती है जो दोनों की तरह की लगती है और इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर्स में साधारणतया यह पकड़ में नहीं आते। लेकिन इसकी काट यह है कि हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक प्रिंट ली जाए, अंगूठे या अन्य किसी उंगली की या कई उंगलियों की प्रिंट ली जाए और उसको प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि सिलेक्शन के समय उनका मिलान कराया जा सकता है। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने न्यूज 18 से बातचीत में एक सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ये सॉल्वर गैंग इतने हाईटेक हैं कि रिमोट पर कंप्यूटर को लेकर सवालों का जवाब भर देते हैं या लिख देते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में
जब भी सॉफ्टवेयर वीक होता है या नॉर्मल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के माध्यम से एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जाती है, तो रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, जैसे टीम व्यूअर, और टर्मिनल का रिमोट एक्सेस लेकर एग्जामिनेशन को रिमोटली दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर टर्मिनल पर बैठा है वो एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, कहीं से कोई दूर बैठ करके उसके टर्मिनल को कंट्रोल करके और उस एग्ज़ाम के आंसर्स को दर्ज कर रहा है। अमिताभ यश ने इस बात का भी खुलासा किया कि कानपुर जैसे शहरों में चलने वाले कोचिंग में सॉल्वर गैंग तैयार किए जाते हैं। चंद पैसों का लालच देकर गरीब छात्रों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है और ये गैंग एक साथ 2 छात्रों का करियर बर्बाद कर देते हैं। एसटीएफ ने हर एंगल से मामले की जांच कर सरकार के पास रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में उन कमियों की ओर इशारा किया गया है जिसकी वजह से सॉल्वर गैंग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। एसटीएफ ने कई रिकमेंडेशन शासन को भी दी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ था जिसको पालीवाल कमेटी का नाम दिया गया था। इस कमेटी ने में एसटीएफ भी मेंबर के रूप में थी और इसने एक पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को स्टडी करके एक बृहद संस्तुति की थी कि एग्जामिनेशंस कैसे कराए जाए और कैसे एग्जामिनेशंस को क्लीन रखा जाए, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और ये संस्तुति हर एग्जामिनेशन कराने वाले बोर्ड को भेजी गई थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ की कोशिश है कि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली न कर पाए। इसके लिए सक्रिय सॉल्वर गैंग पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट।